कहानी भाग्य का भरोसा। भाग्य के भरोसे रहकर कर्म न करने से संकटों में पड़ना पड़ता है। एक सरोवर में तीन बड़े बड़े मत्स्य रहते थे। तीनों के नाम पृथक पृथक थे। एक का नाम आगम सोची, दूसरे का समय सोची और तीसरे का नाम भाग्य सोची था। नाम के अनुसार ही प्रत्येक में अलग अलग गुण भी थे। आगम सोची किसी आपदा के आने के पूर्व ही उससे छुटकारा पाने का उपाय सोच लेता था। समय सोची उस समय उपाय सोचता था जब आपदा आकर सामने खड़ी हो जाती थी, और भाग्य सोची उपाय सोचता ही नहीं था। उसका कहना था, भाग्य में जो कुछ लिखा होगा वही होगा, उपाय सोचने से लाभ क्या। जाड़े के दिन थे, सवेरे का समय। सूर्य की किरणें निकल आई थीं। तीनों मत्स्य सरोवर के किनारे बैठकर परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय वहां दो धीवर उपस्थित हुए। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। एक धीवर ने कहा, मैंने सुना है इस सरोवर में तीन बड़े बड़े मत्स्य रहते हैं। प्रत्येक का वजन 5 सेर से भी अधिक है। दूसरा धीवर बोला, हां, मैंने भी सुना है उन्हें मारकर बेचने से लाभ उठाया जा सकता है। पहला धीवर बोला, फिर देर करने की आवश्यकता क्या है? क्यों न कल ही सरोवर में जाल डालकर तीनों मत्स्यों को फंसा लिया जाए। दोनों धीवरों की बातचीत तीनों मत्स्यों के कानों में पड़ी। आगम सोची बोला, कल अवश्य दोनों धीवर सरोवर में जाल डालेंगे, अतः हमें आज ही इस सरोवर को छोड़कर अन्यत्र चला जाना चाहिए। बुद्धिमानों का कहना है, विपत्ति आने के पूर्व ही उससे बचने का उपाय सोच लेना चाहिए। समय सोची बोला, इस प्रकार जल्दी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है धीवर कल जाल न डालें। धीवर जब जाल डालेंगे तो उस समय बचने का उपाय सोच लिया जाएगा। भाग्य सोची बोला, उपाय सोचने से क्या लाभ? अगर भाग्य में जाल में फंसकर मरना लिखा होगा तो इसे कौन टाल सकता है? यहां से बचेंगे तो दूसरी जगह फंसेंगे। तीनों मत्स्यों ने अपनी अपनी बात कही तो, किंतु किसी की बात का किसी के ऊपर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। तीनों अपनी अपनी बात पर अटल रहे। आगम सोची उसी दिन उस सरोवर को छोड़कर अन्यत्र चला गया, किंतु उसके दोनों साथी उसी सरोवर में बने रहे। दूसरे दिन सवेरा होते ही दोनों धीवर जाल लेकर सरोवर पर जा पहुंचे। उन्होंने जाल को सरोवर में डाल दिया। दोनों मत्स्य जाल में फंस गए। धीवरों ने जाल को बाहर निकाल लिया। समय सोची ने अपने को बिल्कुल मुर्दे की भांति बना लिया। धीवरों ने सोचा ये तो मर गया है, अतः उन्होंने उसे जाल से निकालकर बाहर रख दिया। अवसर पाते ही वो बड़े जोर से उछलकर पुनः सरोवर में कूद पड़ा और गहरे पानी में छिपकर बैठ गया। किंतु भाग्य सोची ने अपनी रक्षा के लिए कुछ भी उपाय नहीं किया। वो ये सोचकर चुपचाप पड़ा रहा कि भाग्य में जो लिखा है वो अवश्य होगा। फल ये हुआ कि भाग्य सोची जाल में फंसकर मर गया। जो लोग भाग्य के भरोसे रहकर उद्यम नहीं करते, उन्हें भाग्य सोची की भांति ही संकटों में फंसना पड़ता है। कहानी से शिक्षा। भाग्य के भरोसे न रहकर निरंतर कर्म करना चाहिए। विपत्ति आने के पहले ही उससे छूटने का उपाय सोचना चाहिए। आपदा आने पर उससे लड़ना चाहिए। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे रहते हैं, उन्हें अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती। कहानी समाप्त।